हम आर्म रेसलिंग में हारते क्यों हैं? देखिए, हारना बिल्कुल भी गलत नहीं होता और लूजिंग जो होती है ना, वो विनिंग का पार्ट ही होती है। लेकिन हारने के बाद, लूज हो जाने के बाद अपनी गलतियों को नजरअंदाज करना और उन पे काम ना करना, वो ज़्यादा बड़ी गलती और मतलब गलत चीज़ है। इस वीडियो में हम यही आज बात करने वाले हैं कि हम आर्म रेसलिंग में हारते क्यों हैं, और मैं 3 फैक्टर्स पे बात करूंगा। आई रियली होप अगर आप देखोगे इस वीडियो को ना, आपको बहुत कुछ पता भी चलेगा अपने हाथ के बारे में। आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी एंड आपको अपनी ट्रेनिंग से बहुत कुछ आउटपुट मिलेगा। शुरू करते हैं गाइस, इन तीनों चीज़ों पे बात करते हैं। पहला पॉइंट है रिस्ट। और रिस्ट में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, सिर्फ ये रिस्ट नहीं होती, इसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी सिचुएशंस होती है। जो चलो टेबल पे बात करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, लोग आपका हाथ ऐसे मोड़ देते हैं, मतलब कि आर्म रेसलिंग की टर्म में कहूं तो प्रोनेट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? और जबकि मैं टॉप रोलर हूं और मैं ही ऐसे, मेरा हाथ है, मैच शुरू होता है ऐसे टेढ़ा हो जाता है। इसका क्या रीजन है? सबसे पहले बात करते हैं, अगर एज अ टॉप रोलर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, फिर हुकर पे आएंगे। अगर मैं टॉप रोल मारता हूं, सामने वाला भाई भी टॉप रोल मारता है और मुझे ऐसे टॉप रोल मार रहा है, इसका ये रीजन है कि उसकी जो राइजिंग है, प्रोनेशन है, वो स्ट्रॉन्ग है और मेरी वीक है। देखो, फिर से देखो, उसने मेरे को यहां से पकड़ा हुआ है, यहां से वो मुझे कप कर रहा है, ठीक है, एंड यहां से वो मुझे प्रोनेट मारेगा। राइट हैंड से देखो, यहां से मुझे टॉप रोल मार रहा है। उसकी ये चीज सुपीरियर है मेरे से, जबकि मैं भी ट्राई कर रहा हूं पर मैं मार नहीं पा रहा क्योंकि उसने मुझे यहां से कप कर दिया है, उंगली से ढक के कप कर दिया है। एज अ टॉप रोलर अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, वो आपके हाथ को पूरा ट्विस्ट कर रहा है, ऐसे मोड़ रहा है, इसका ये रीजन है कि आपकी जो राइजिंग है और प्रोनेशन है वो वीक। राइजिंग इस पार्ट से होती है और जैसे इसका नाम राइजिंग है, हम अपने हाथ को, ऑफकोर्स ये बात है, राइज कर रहे होते हैं ताकि हमें कोई टॉप रोल ना मार पाए। हम अपने हाथ को राइज करते हैं, ऊपर को राइज करते हैं ताकि हमको कोई टॉप रोल ना मार पाए। राइज फेल हो जाएगा तो हम टॉप रोल खा लेंगे, लेकिन राइज स्ट्रॉन्ग हुआ तो हमें कोई टॉप रोल नहीं मार पाएगा। और इसके साथ जब प्रोनेशन जुड़ती है तभी हम किसी को टॉप रोल मार पाते हैं। ये पहली बात तो मेरी, जब राइजिंग ऐसे हाई होगी, एकदम हाथ मेरा कड़क होगा, टाइट होगा, फिर उसके बाद जब मैं प्रोनेशन मारूंगा तभी मैं किसी को टॉप रोल मार पाऊंगा। और लेकिन मेरी चीज जब वीक होगी मैं किसी और से टॉप रोल खा जाऊंगा। ये एज अगर टॉप रोलर आपके ऐसा होता है, इसका ये रीजन। लेकिन आप हुकर हो और आप हुक खेलते हो, लेकिन फिर भी बंदा आपको टॉप रोल मार देता है, आपका हाथ घुमा देता है। इसका ये रीजन है कि आपकी जो सुपिनेशन है, आपकी जो कपिंग है, वो वीक है सामने वाले बंदे से, तभी वो आपको टॉप रोल मार पा रहा है। और जैसे मैं ट्राई करता हूँ, जैसे मैं हुकर हूँ बट सामने बंदा टॉप रोल अच्छा मारता है, मैं हुकर हूँ, ठीक है, मैं जैसे ही उसको टॉप मारने की कोशिश करूंगा, वो मेरे हाथ को टॉप रोल मार देगा। जैसे मैं उसको हुक मारने की कोशिश करूंगा, मुझे टॉप रोल मार देगा। देख रहे हो, वो यहां से मुझे प्रोनेट कर रहा है, उसका अपनी राइजिंग ले रहा है एंड लो हैंड टॉप रोल मार देता है। ये साइन है कि आपको अपनी कपिंग एंड अपनी सुपिनेशन पे वर्क करने की जरूरत है, वरना बंदा आपके हाथ को ऐसे खोल देगा। बट वही अगर मैं हुक खेलता हूं और मेरी कपिंग स्ट्रांग होगी, मैं बंदे को ऐसे पकड़ के रखूंगा, पिंकी फिंगर देख रहे हो कैसे वर्क कर रही है, बट वो मुझे टॉप रोल मारने की कोशिश कर रहा है, बट मैं उसे मारने नहीं दे रहा। एंड तक मेरी पिंकी फिंगर लड़ रही है, बट अगर मेरी पिंकी फिंगर स्ट्रांग होगी मैं उसको कप कर दूंगा एंड हरा दूंगा। देख रहे हो कैसे मैंने यहाँ से पिंकी फिंगर का प्रेशर लिया एंड मैंने हरा दिया। पिंकी फिंगर एंड ये जो चीजें होती है, ये हमारी कपिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इस पार्ट को हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है फॉर हुकिंग। एंड जितनी भी जो हमारी इनसाइड की जो मूव्स होते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड आर्म रेसलिंग का मैंने फर्क समझा, आप देख सकते हो। जितने भी मूव्स होते हैं हमारे इनसाइड के, उनके लिए हमें अपनी सुपिनेशन एंड कपिंग पे वर्क करना होता है। ये जो एबिलिटी है ना, ऐसे अंदर घुसने की और अपने हाथ को ट्विस्ट करके फिर बंदे को प्रेस मारने की या हुक मारने की, उसको स्ट्रॉन्ग करना होता है। यही रीजन है, अगर आप हुकर हो फिर भी आपका बंदा हाथ ऐसे ट्विस्ट कर रहा है, इसका ये मतलब है कि आपकी कपिंग वीक है। अपनी कपिंग को स्ट्रॉन्ग करो, आपको कोई भी टॉप रोल नहीं मार पाएगा। रिस्क इन नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि आप एक टॉप रोलर हो, लेकिन कोई आपको हुक मार देता है एंड आप उसे टॉप रोल नहीं मार पाते। यार, आप बहुत ट्राई करते हो ऐसे, बट वो आपको हुक मार देता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जैसे मैं टॉप रोल खेल रहा हूं एंड अगर भाई की प्रोनेशन वीक होगी, वो तो मेरा जो हुक है वो खा जाएंगे बहुत प्यार से। अगर उनका जो प्रोनेशन और राइजिंग स्ट्रांग होगी, वो ऐसे उठा देंगे एंड बहुत प्यार से मुझे टॉप रोल मार देंगे। बट जब तक मेरी जो फिंगर्स है एज अ हुकर एंड जो मेरी सुपिनेशन है, एबिलिटी टू ये जो ऐसे मारूंगा मैं और जो कपिंग करूंगा, ये स्ट्रांग रहेगी जब तक मेरी, तब तक मैं उन्हें हुक मारता रहूंगा एंड वो मेरा टॉप रोल जो मेरा हुक है वो खोल नहीं पाएंगे, जैसा ये देख सकते हो। बट जैसे ही भाई की टॉप रोल जो स्ट्रांग हो जाएगा, प्रोनेशन स्ट्रांग हो जाएगी, वो खोल देंगे एंड बहुत प्यार से मुझे टॉप रोल मार भी देंगे। ये रीजन है कि आप हुक क्यों खाते हो, ये रीजन है कि आप टॉप रोल क्यों खाते हो। इन सब चीजों पे वर्क करो, राइजिंग, प्रोनेशन एंड जो आपकी कपिंग है,
इन 3 चीज़ों पे अब हमें काम करना होता है और रिपीटेडली काम करना होता है। लोगों को लगता है कि बस बाइसेप एंड इसका खेल है, बट ऐसा नहीं है। रेस्ट इंपॉर्टेंट है ताकि आप किसी को डोमिनेट करो, कंट्रोल करो और उसे हरा भी दो। सेकंड वीकनेस है प्रेशर। बहुत लोग ना रिस्ट भी स्ट्रांग होती है, बट जनरली क्या होता है जब वो किसी की रिस्ट ऐसे ले लेते हैं, ऐसे एकदम हराने वाले होते हैं, यहां से वो पिन नहीं कर पाते एंड जो दूसरा बंदा होता है वो उन्हें होल्ड कर पाता है बहुत ईजिली। ये जनरली इसलिए होता है क्योंकि उनके प्रेशर्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं। मतलब प्रेशर्स पे मैंने वीडियो बनाई है और मैंने सारे प्रेशर्स में एक्सप्लेन करे, बट छोटे से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला प्रेशर हमारा होता है जो हमारा होता है वो होता है साइड प्रेशर। दूसरा प्रेशर होता है हमारा जो हमारा बैक प्रेशर, ये हमारा बैक प्रेशर है, ठीक है। और जो तीसरा हमारा होता है अप प्रेशर, ठीक है। एंड जो चौथा हमारा होता है वो होता है डाउन प्रेशर, ठीक है। जब इन तीनों में आपका कुछ भी वीक होता है, जैसे सामने सामने होता है, ठीक है, आपकी चलो रिस्ट स्ट्रांग है, सो आप बंदे को अगर साइड में ले जा पा रहे हैं, सो इसका ये रीजन है कि आपकी साइड प्रेशर वीक हो सकता है। सेकंड रीजन ये होता है यार बैक प्रेशर तो कुछ लोग लगाते ही नहीं है। मतलब बैक प्रेशर क्या होता है ना, पीछे खींचना होता है, पीछे खींचते खींचते बंदे को पिन करना होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है पीछे खींचने के साथ बहुत सारी चीजें होती है, ये आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हो। बट बहुत लोगों का बैक प्रेशर वीक होता है बैक प्रेशर पे, क्योंकि वो वर्क नहीं करते या फिर वो बैक प्रेशर अप्लाई भी नहीं करते। सो जनरली क्या होता है बहुत सारे मैच में बंदा ऐसे रिस्क ले लेता है, बट यहां से ना वो हरा नहीं पाता, मतलब कि उसको पिन नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो बंदे का एंगल होता है ना, सामने वाले बंदे का होता है, वो स्ट्रांग होता है, उसका जो एंगल होता है स्ट्रांग होता है। सो यहाँ पे 2-3 चीजें हम कर सकते हैं। हम प्रेस मार सकते हैं, हम ऐसे इनसाइड से हुक मार सकते हैं, कुछ भी मार सकते हैं, बट उसके लिए आपको प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा, आपको टेक्निक को डेवलप करना पड़ेगा। सो अपने प्रेशर को स्ट्रांग करो, आप वैसे ही बहुत सारे मैच जीतने लग जाओगे। साइड प्रेशर, बैक प्रेशर, इन सबको पहले तो एक्टिवेट करो। बहुत सारे लोग एक्टिवेट भी नहीं कर रहे होते बैक प्रेशर, तो सबसे मेन चीज बैक प्रेशर है। सबसे मेन चीज जो एबिलिटी जो मैं ऐसे हाथ पकड़ा है मैंने, ठीक है, एंड जो मैं पीछे खींच के ऐसे पिन कर रहा हूँ ना, ये मैं बैक प्रेशर की हेल्प से कर रहा हूँ। बट मैं बैक प्रेशर यूज ना करूँ और सिर्फ साइड से प्रेशर करूँ, मतलब ऐसे ऐसे मारूँ सिर्फ, तो ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। बट मैं साइड प्रेशर के साथ थोड़ा सा बैक प्रेशर ऐड करूंगा, तो मैं बंदे का पहले तो सेंटर खींच लूंगा। जब मैं खींच लूंगा उसका एंगल खुलेगा तो मैं स्ट्रांग हूंगा और मैं ताकतवर होता रहूंगा और मुझसे पिन करना उतना ईजी होता रहेगा। सो पहले तो इन सारे प्रेशर्स के बारे में जानो कि क्या होते हैं, इन पे मैंने वीडियो बना रखे देख सकते हो। फिर उसके बाद इन पे काम करो। फिर आपको कहीं कमी लग रही है कि यार मैंने बंदे का हाथ पकड़ा था बट यहाँ पे रुक के मैं उसको पिन नहीं कर पा रहा, सो साइड प्रेशर पे वर्क कर लो, थोड़ा सा बैक प्रेशर पे वर्क कर लो। अगर आप प्रेस खेलते हो, जो कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस के बाद खेलना चाहिए, एज एडवांस मूव है, सो आप अपने डाउन प्रेशर पे वर्क कर सकते हो। सो यही सारी चीजें हैं प्रेशर्स के बारे में। सो प्रेशर पे वर्क करो। सो यही हमारी सेकंड वीकनेस जो कि है प्रेशर्स। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी टेक्निक, हमारा पोस्चर, हमारा सेटअप, हम बॉडी को कैसे यूज कर रहे हैं एज अ लेवरेज। ये सारी चीजें जब अपने गेम में ऐड करोगे ना, आपकी जो स्ट्रेंथ 30-40% लग रही होगी ना, 100% पे चली जाएगी। कुछ लोग ऐसे खेल रहे होते हैं, पता है, ऐसे खड़े रहते हैं, ठीक है, जब मैच शुरू हो जाता है, हाथ उनका यहाँ होता है, बॉडी उनकी यहाँ होती है, ऐसे होती है, ठीक है, मतलब वो अपने ना शोल्डर कनेक्ट करते हैं ना, वो एक सही पोस्चर से खेलते हैं। कुछ लोग पता है सर नीचे करके खेलते हैं, ठीक है, उससे आपको मतलब पता है कितना आपकी जान नहीं लग पाती उस वजह से। अगर आप स्ट्रांग होते भी हो ना और अगर आपको टेक्निक नहीं आती, सो आप उन बंदे से हार जाते हो जिनको टेक्निक अच्छे से आती होती है, जिनको एकदम ये सारी चीज़ें आती होती है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को अपने गेम में ऐड करोगे, फिंगर्स का यूज़ कैसे करना होता है, एक सही तरीके से प्रोनेट कैसे करना होता है विद अपने जो शोल्डर को कनेक्ट करते हुए एंड पूरी बॉडी को लेवरेज बनाते हुए, ये सारी चीज़ों को, इतनी टेक्निकल चीज़ों को जब अपने गेम में ऐड करोगे ना, आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो डबल हो जाएगी एंड आपको भी खुद फर्क पता चलेगा। एक टेक्निक बनाओ, उसको मास्टर करो, उसमें रिएक्शन टाइम अपना बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ एंड एक ही टेक्निक को मास्टर करो। मैं हर वीडियो में कहता हूँ एक टेक्निक को चुन लो यार और उस पर वर्क करो। सो टेक्निक की बहुत इंपॉर्टेंस होती है आर्म रेसलिंग में, चाहे किसी में कितनी भी स्ट्रेंथ हो, बट उसे आर्म रेसलिंग ढंग से करनी नहीं आती, बट वही एक दूसरा बंदा है, चाहे उसका वेट भी कम हो, वो आपको हरा देगा क्योंकि उसको टेक्निक आती होगी। सो एक बार रिस्क कंट्रोल कर लेगा अपनी टेक्निक से, वो बहुत प्यार से उस बंदे को हरा देगा जिसमें कितनी भी स्ट्रेंथ हो। सो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी टेक्निक। सो यही है कुछ मेजर रीजंस गाइस जिन वजह से हम आर्म रेसलिंग में हार रहे होते हैं। जो भी मेरे अपने भाइयों के कमेंट्स पर है, जो भी वो मेरे को सिचुएशन आते हैं, यार हम इस वजह से हार गया या उस वजह से हार गया, सो वो सब मैंने आज ट्राई करा कवर करूं और आप लोगों को समझा पाऊं कि अगर आप अपनी राइजिंग, अपनी कपिंग और अपनी प्रोनेशन पे वर्क करोगे ना, सो जरूर आप उन लोगों को हरा पाओगे जिनसे शायद आप अभी हार रहे हो। सो यही थी आज की वीडियो। कोई डाउट आया हो, कोई सवाल आया हो, कुछ समझ ना आया हो, सो उसको जरूर आप कमेंट में लिखना, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा, जरूर आपको मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। सो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मारना, ऐसी वीडियोस के मैं आता रहूंगा। दिस विद तुषार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।